Hello everyone, welcome back to my channel PS Education. Today we are going to learn a funny and interesting story of Akbar and Birbal. यहाँ पर देखिए फिगर दिए गए हैं कुछ, जिसमें अकबर और उनके दो बच्चे नदी में नहा रहे होते हैं और बीरबल उनके कपड़े लेकर किनारे पर खड़े हैं। तो इस स्टोरी में क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज आइए, हम लोग बहुत एक्साइट है इसको पढ़ने के लिए और इसकी स्टोरी को हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, अपनी इंग्लिश स्किल को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम वर्ड्स को सीखेंगे, सेंटेंसेस को सीखेंगे और स्टोरी का इंटरेस्ट भी लेंगे। तो चलिए लेट्स रीड। टाइटल यहाँ पर दिया गया है लोड ऑफ 3 डंकीज। लोड ऑफ 3 डंकीज कह रहा है, लोड ऑफ 3 डंकी। लोड मतलब होता है भार, ऑफ 3 डंकीज मतलब 3 गधों का, 3 गधों का भार स्टोरी का टाइटल दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम रीड करते हैं। वन डे अकबर अलॉन्ग विद हिज 2 सन्स वेंट टू बाथ इन ए रिवर। वन डे एक दिन अकबर अलॉन्ग विद हिज 2 सन्स अपने 2 बच्चों के साथ, 2 बेटों के साथ, वेंट मतलब जाते हैं, टू बाथ इन ए रिवर एक नदी में नहाने के लिए। बीरबल वॉज आल्सो विद देम, बीरबल भी उनके साथ होते हैं, उनके साथ जाते हैं। बिफोर एंटरिंग द रिवर, नदी में प्रवेश करने से पहले, नदी में जाने से पहले, द किंग एंड हिज सन्स टूक ऑफ दियर क्लॉथ्स। द किंग एंड हिज सन्स, राजा और उनके दोनों बेटे, टूक ऑफ दियर क्लॉथ्स अपने कपड़ों को निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए टूक ऑफ जो है, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए हम टूक ऑफ, टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर 2 लोग थे और पास्ट टेंस था, इसलिए यहाँ पर टूक ऑफ का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर हमें बोलना है कि मैं अपने जूते निकाल रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज़, मैं अपने जूते को निकाल रहा हूँ। मैं अपने कपड़े निकाल रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑफ माई क्लॉथ्स। मैं अपनी चूड़ियाँ निकाल रही हूँ, आई एम टेकिंग ऑफ माई बैंगल्स। तो यहाँ पर और निकालने के लिए टेक ऑफ और पहनने के लिए पुट ऑन का यूज होता है, आई एम पुटिंग ऑन माई शूज़। इस तरह से निकालने के लिए टेक ऑफ और पहनने के लिए पुट ऑन। नेक्स्ट है, दे हैंडेड ओवर द क्लॉथ्स टू बीरबल एंड आस्क हिम टू होल्ड देम। दे हैंडेड, वे पकड़ा देते हैं, ओवर द क्लॉथ सारे कपड़ों को, द बीरबल एंड आस्क बीरबल को, एंड आस्क और कहते हैं, हिम टू होल्ड उन्हें पकड़े रहने के लिए, टिल तब तक, दे हैड रिवर बाथ जब तक वे नदी में नहा रहे हैं। जब तक वे नदी में नहा रहे हैं तब तक कपड़े को पकड़ कर रखेंगे। वे बीरबल को अपने कपड़े को पकड़ा देते हैं। बीरबल वॉज दस लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बीरबल वॉज दस लेफ्ट स्टैंडिंग, बीरबल किनारे पर खड़े रहते हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तब तक, बीरबल वॉज 10 लेफ्ट स्टैंडिंग तब तक वे किनारे पर खड़े रहते हैं, ऑन द रिवर बैंक, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारों पर। ही हैड दियर क्लॉथ्स ऑन हिज शोल्डर। ही हैड दियर क्लॉथ्स उनके पास कपड़े थे, ऑन हिज शोल्डर उनके कंधों पर, उनके कंधों पर कपड़े उनके पास थे। द किंग वॉज इन ए गुड मूड। द किंग वॉज इन ए गुड मूड, राजा बहुत ही अच्छे मूड में था। ही फेल्ट लाइक टेशिंग। ही फेल्ट लाइक टेशिंग, वह महसूस करते हैं, लाइक टेशिंग बीरबल मतलब बीरबल से हंसी मजाक करने के लिए, उनसे सोचते हैं कि मैं इस समय अच्छे मूड में थे, तो वो सोचते हैं कि मैं बीरबल से मजाक करूं। सो ही रिमार्क, इसलिए वे बोलते हैं, कहते हैं, बीरबल बीरबल यू आर रिमाइंडिंग मी, तुम मुझे लग रहे हो, प्रतीत हो रहे हो, दिखाई दे रहे हो, ऑफ ए डंकी, ऑफ ए डंकी एक गधे की तरह। किसके गधे की तरह? नेक्स्ट है देखिए, यू आर रिमाइंडिंग मी वाशरमैन्स डंकी विथ ए लोड ऑफ क्लॉथ्स। तुम मुझे दिखाई दे रहे हो एक धोबी के गधे की तरह, विद ए लोड ऑफ क्लॉथ जो कि कपड़ों से लदा हुआ है। तुम मुझे धोबी के गधे की तरह लदे हुए कपड़े के साथ दिखाई दे रहे हो। बीरबल वॉज क्विक टू रिटॉर्ट, बीरबल तुरंत ही जवाब देते हैं,
यस हाँ, बट देयर इज ए साइन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। आई एम नॉट कैरिंग द लोड ऑफ वन, मैं एक गधे का लोड नहीं ढो रहा हूँ। बट देयर 3 डंकीज, लेकिन यहाँ पर बट ऑफ 3 डंकीज, लेकिन मैं 3 गधों का बोझ ढो रहा हूँ। द आंसर लेफ्ट द किंग स्पीचलेस, बीरबल के उत्तर ने राजा को निस्तब्ध कर दिया, किसी शब्द के लिए नहीं छोड़ा, मतलब राजा चुप हो गए बीरबल के उत्तर से। मेक ए गेस, आप अनुमान लगाइए। हु दोज डंकीज वेयर, वे तीनों गधे कौन थे। अब आपको इस स्टोरी में अनुमान लगाकर बताना है कि वो तीनों गधे कौन थे, क्योंकि जब बीरबल बोलते हैं कि नहीं मैं एक गधे का बोझ नहीं बल्कि मैं 3 गधों का बोझ ढो रहा हूँ, तो वो 3 गधे कौन थे आप अनुमान लगाकर बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो तीनों गधे कौन थे। तो आपको स्टोरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही फ़नी स्टोरी थी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।